वहां कौन आता है? क्यों रात होते ही इस इलाके में सुनाई देती है दहशत की दस्तक? दिन ढलते ही यहाँ अजीब सा सन्नाटा क्यों पसर जाता है? क्यों कोई घर से बाहर नहीं निकलता? क्या सच में यहाँ कोई अनदेखी ताकत मौजूद है? क्या भूत प्रेत वाकई में होते हैं? या सब कुछ लोगों का सिर्फ एक वहम है? या फिर लोगों की मनगढ़ंत कहानी? क्या है कानपुर के पुखराया कस्बे का डरावना सच? आज सच और वहम के बीच के सच की हम करेंगे पूरी पता। नमस्कार, रहस्यकाल में आपका स्वागत है। दुनिया रोमांच, रहस्य और अजीबोगरीब चीजों से भरी है। कुछ प्राकृतिक है तो कुछ इंसानों ने बनाई है। एक ऐसी ही मायावी दुनिया भूत प्रेत आत्माओं को लेकर बनाई गई है। जिसने महसूस किया है या देखा है वो कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन तार्किक लोग भूत प्रेत को सिरे से नकारते हैं। क्या आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं? हम नहीं करते, लेकिन कानपुर देहात के पुखराया रेल लाइन के आसपास रहने वाले लोग इन दिनों अजीब दहशत में हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक शाम होते ही डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तो क्या ये लोगों का अंधविश्वास है या वहम? आखिर सच्चाई क्या है? सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जितने लोग उतने दावे और एक एक दावे डराने वाले। कोई अनजान साया देखने का दावा कर रहा है, तो कोई डरा सहमा अजीब सी आवाज सुनने की बात कर रहा है। यहाँ आसपास के लोगों में भूत प्रेत होने की बात इन दिनों सिर चढ़कर बोल रही है। लोग इन बातों से भयभीत हैं। यही वजह है कि शाम होते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता है। डर इतना कि पास से गुजरने वाली पगडंडियां, रास्ते सब बंद हो चुके हैं। बस होती है तो एक अजीब सी खामोशी और डरावना मंजर। कानपुर देहात का पुखराया कस्बा इन दिनों अनदेखी ताकतों से खौफ खाया हुआ है। लोगों का दावा है कि सूर्यास्त होते ही यहाँ किसी के रोने की आवाज आती है। तो कभी कोई जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, तो कभी कोई उनका पीछा करता है। गांव जा रहे थे तो वहीं पे ऐसा रास्ते में लगा, साइकिल से था मैं, तो ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई बैठ गया हुआ। कि थोड़ी देर आसपास देखता रहा, कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। फिर उसके बाद मैंने फिर साइकिल स्टार्ट की। फिर साइकिल जब चलाना शुरू किया, फिर ऐसा लगा किसी ने साइकिल में पैर मार दिया। फिर मैं वहीं पे गिर गया अचानक से। अचानक हमको दो चार आवाजें सी एकदम सुनाई दी। फिर हम रुके, मैंने दर दर देखा तो एकदम ये लगा कि कोई आगे से मेरे निकला है कंधा मारता हुआ, लेकिन वहाँ पे हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ वो हादसा हुआ था वहाँ से मैं एक दिन रात को
इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, निकल रहा था तो मुझे कुछ रूह लोगों ने परेशान कर लिया था। मुझे ऐसा रूह का डर ऐसा हो गया था, रातों को नींद नहीं आती थी, कुछ रूह मुझे परेशान करती थी। तो मैंने मौलवी साहब को दिखाया, ताबीज बनवाई, जब मुझे कुछ राहत मिली है। कहीं सुनी बातों पर यकीन करना जितना मुश्किल था, उतना ही हैरान करने वाले लोगों के दावे थे। इसलिए हम सच और अंधविश्वास के बीच उलझी इस गुत्थी को सुलझाने का वीणा उठाया और इसकी पड़ताल के लिए दिल्ली से करीब 455 किलोमीटर दूर कानपुर के पुखराया पहुंचे और लोगों से इस बारे में बात की। और जो कुछ लोगों ने बताया वो सुनकर हम भी दंग रह गए। दावे एक या दो नहीं बल्कि कई लोगों के थे और ये सभी दावे लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग इस पर आंख मूंद कर विश्वास भी करने लगे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद यहाँ भूत प्रेतों की साया दिखाई देने लगती है। अनजान शक्तियों की आहट साफ सुनाई देती है, जोर जोर से रोने की आवाजें आती हैं। बात सीधा लोगों से जुड़ी थी, एक सही जगह के शापित होने के थे। इसलिए हमने लोगों के एक एक दावे की पड़ताल करने का फैसला लिया। लिहाजा शाम ढलते ही हम एक बार फिर अपने कैमरे के साथ उसी जगह पर पहुंचे और यहाँ जो कुछ था वो हैरान करने वाला था। लोग घरों में कैद हो चुके थे, कोई उस जगह तक साथ चलने को तैयार नहीं था। बस चारों तरफ थी तो सिर्फ खामोश। शाम ढल चुकी है, अंधेरा होने लगा है, लोग यहाँ पे दिखना बंद हो गए हैं। अभी दूर दराज 1 किलोमीटर दूर तक यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब हम इस स्पॉट पर करीब 2 घंटे पहले आए थे तो लोगों ने मेरे साथ चलने से मना कर दिया। उस स्पॉट पे जो कि साफ जाहिर हो रहा था कि उतनी दहशत, इतना भय व्याप्त था इस स्पॉट को लेकर के कि लोगों ने यहाँ पर आने से मना कर दिया। लेकिन अब हम यहाँ पे आने की ठान चुके थे तो हम यहाँ पे इस स्पॉट पे आए हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है जो लोगों को यहाँ पर डरा रही है, कौन सी ऐसी आवाजें हैं जो लोगों को यहाँ पे सुनाई देती हैं जिसकी वजह से भय का माहौल पैदा हो रहा है। काफी देर तक हम अपने कैमरे में लोगों के दावे के मुताबिक उन अनजान साये को कैद करना चाहते थे, उस आवाज को सुनना चाहते थे। लेकिन घंटों मशक्कत के बाद न ही हमें कोई दिखाई दिया और न ही किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तो अब सवाल ये कि क्या सच में यहाँ डरावनी आवाज सुनाई देती है? जिस परछाई का दावा किया जा रहा है वाकई वो कोई आत्मा है? क्या यहाँ कोई अनजान साया है या फिर नजर का एक धोखा? सच और वहम के बीच का पूरा सच क्या है? हम अंधविश्वास और वहम के उधेड़ बुन में फंस चुके थे। एक तरफ लोगों के दावे थे तो दूसरी तरफ लोगों में खौफ। सवाल यही था कि आखिर लोगों में डर कहां से आया? क्या वाकई किसी ने अनजाने साये को देखा है या फिर ये सब अफवाह है? इसी सच का पता लगाने के लिए हमने आगे की पड़ताल शुरू की। मौजूद और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी कौन सी शक्ति है जो लोगों को डरा रही है, जिससे लोग सहमे हुए हैं, जो डर का एक माहौल बना हुआ है। हम घंटों तफ्तीश में जुटे रहे लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। तो क्या सच में कानपुर के पुखराया के आसपास शैतानी ताकतें लोगों को परेशान कर रही हैं? या ये सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है जो अपने घेरे में एक के बाद एक लोगों को लेती जा रही है? हमारा सीधा सा मकसद था सच का पता लगाना और लोगों की भ्रांतियां तोड़ना, एक जगह को शापित होने से बचाना। लोगों से बात करने का हमारा सिलसिला लगातार जारी रहा।
इसी बीच स्थानीय निवासी प्रेम शंकर से हमारी बात हुई। प्रेम शंकर के मुताबिक 20 नवंबर 2016 को हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद से लोग इस जगह से गुजरने से कतराते हैं। लोगों के जहन में वो खौफनाक मंजर घर कर गया है। इस बात ने मानो पूरी समस्या का समाधान कर दिया। तो लोगों का ऐसा मानना है कि रात में ट्रेन चलने की आवाजें आती हैं। कई बार लोगों ने ये भी बताया कि पटरी पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो भी क्षेत्रीय नागरिक यहाँ से निकलते हैं। और शाम होने के बाद यहाँ पर आदमी आना नहीं पसंद करते हैं। किसी तरीके से पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता है। दरअसल 2 साल पहले कानपुर देहात के पुखराया रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ था। यहाँ इंदौर पटना ट्रेन पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हादसा इतना भयंकर था कि चारों तरफ चीख पुकार थी। कोई अपनों को ढूंढ रहा था तो किसी का पूरा परिवार मारा गया था। कहीं बूढ़े दर्द से कराह रहे थे तो कहीं बच्चे बिलख रहे थे। मंजर इतना खौफनाक था कि लोगों के दिलो दिमाग में अभी तक ताजा है और शायद वो मंजर आज तक यहाँ के लोग भूल ही नहीं पाए। और अब हादसे के 2 साल बाद स्थानीय लोग यहाँ भूत प्रेत होने का दावा कर रहे हैं। हमने इस बारे में कुछ धार्मिक लोगों की राय भी जानी। उन्होंने इसे भयंकर ट्रेन हादसे का डर और लोगों का अंधविश्वास बताया। ट्रेन हादसा था और उसमें 152 लोग काल कलवित हो गए, जिसमें तमाम नौजवान बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के। ये सब झूठ फौरे पाखंड है। भूत कहीं होता ही नहीं। जो कागज जल गया, समाप्त हो गया, जो जीवन चला गया, वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, फिर कुछ बचता ही नहीं है। ये भूतवाद तो अशिक्षित लोगों का पाखंड है। ये आत्माएं यहाँ कुछ नहीं भटक रही। जो जला सो बताना, वो चले गए, आत्माएं चली गई। हमने हर उस जगह समय बिताया जहां लोगों ने किसी अनजानी शक्ति के होने का एहसास किया था। आए दिन डरावनी आवाजें सुनने का दावा किया था। हमें कुछ नहीं मिला। मुमकिन है कि स्थानीय लोग 2016 के भयावह पुखराया ट्रेन हादसे को आज भी भुला न पाए हों। उस दर्दनाक हादसे का डर आज भी उनके दिलों में जिंदा हो और उनका यही डर अकेले होने पर बाहर निकल आता हो। वहम और सच की गुत्थी सुलझाने के लिए हमने धार्मिक जानकारों के अलावा मनोवैज्ञानिकों की भी राय जानी और फिर वही बात निकलकर सामने आई जो हम आपको बता रहे थे। रिपोर्ट देखिए। क्या भूत प्रेत होने का दावा पुखराया ट्रेन हादसे से जुड़ा है? क्या लोगों के वहम ने अनजाने साय को जन्म दिया है? आखिर क्या है सच और अंधविश्वास की पूरी सच्चाई? सवाल कई है, मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या कानपुर के पुखराया में आत्महत्याओं को लेकर झूठी अफवाह फैलाई जा रही है या फिर ये कहें कि किसी मनोवैज्ञानिक बीमारी का असर है। दरअसल लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है या अस्वाभाविक मृत्यु होती है, वो लोग अपने बाकी जीवन में भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। अंधविश्वासी सामान्य मनोरोगों को भी भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर शायद ही किसी को संतुष्ट कर पाता हो।
तार्किक लोग और मनोवैज्ञानिक भूत प्रेत के अस्तित्व को सिरे से नकारते हैं। हम कानपुर देहात की इस घटना को लेकर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर निशा खन्ना से बात कर चुके हैं, तो उन्होंने इसे लोगों का अंधविश्वास बताया और जो आवाजें सुनने और परछाई देखने का दावा किया जा रहा है वो सिर्फ लोगों का एक वहम है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग एक वहम का शिकार होते हैं, जैसे आप इल्यूजन्स कह दीजिए, डिल्यूजन्स कह लीजिए, हेलुसिनेशंस कह दीजिए, उसके चक्कर में। और यहाँ पर आदत है कि अगर एक इंसान को एक बात दूसरे को कम्युनिकेट करनी है तो थोड़ा सा मिर्च मसाला ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो वही मुझे इस पर्टिकुलर केस में लग रहा है कि आत्माएं दिख रही हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट के चलते लोगों को ये लग रहा है कि वो लोग वहां आवाजें सुनाई दे रही हैं, लोग दिखाई दे रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट इल्यूजन्स, क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में जब हम कोई किस्से या कहानियां सुन लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ उसके साथ जोड़ते रहते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं, हम उसी तरह के नेगेटिव थॉट प्रोसेस को लेकर जाते हैं। तो हमें ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट सा महसूस होता है, और मुझे लग रहा है वो जो डिफरेंट सा महसूस होता है उसको वो डिफरेंट चीजें बोल रहे हैं। चाहे वो ये कह रहे हो कि आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि हम दिमाग में सोच के जा रहे हैं यहाँ कुछ साल पहले कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, हम सुनकर जा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की डेथ हुई थी, तो हम ना चाहते हुए भी हमें लगता है कि यहाँ पर वो लोगों की आत्माएं हैं, वो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये सब मानना है कि ये डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में और साइंस के अकॉर्डिंग माना जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करते। भूतों के अस्तित्व को लेकर हमेशा से ही लोगों की अलग अलग राय रही है। जिसने देखा या महसूस किया उनका मानना है कि भूत होते हैं, पर कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत या साया जैसी कोई चीज नहीं है। शुरुआती दौर में विज्ञान भूत प्रेत के अस्तित्व को खारिज करता आया है, लेकिन वर्तमान दौर में वो इन्हें एक दिव्य ऊर्जा के रूप में स्वीकार करने लगा है। डेफिनेटली जहाँ जगह बहुत गंदी है, क्योंकि अनजाने में अगर कोई दूर दराज तक वहां जा नहीं रहा है तो वहां अनकंफर्टेबिलिटी महसूस होती है। इवन कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाले लोग भी चेक करते हैं, तो ऐसा भूत प्रेत कुछ नहीं होता, एनर्जीज की बात होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी। अब वो एनर्जीज पॉजिटिव या नेगेटिव है क्योंकि इतने सारे लोगों की डेथ हुई है, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर जगह पर एक नेगेटिव एनर्जी और लोग बात कर उसको एक डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस और दूसरे के मन में फेयर बैठाने वाली बात है। वैसा मुझे नहीं लगता कि भूत एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो है नहीं, और जितना भी मैंने साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, आई बिलीव इन लॉजिक्स और फैक्ट्स। भले ही आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन अनजानी शक्तियों का विषय इंसान सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर अब तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग इसे इंसानी दिमाग का वहम मानते हैं, तो कुछ इसे बिल्कुल सच। लेकिन कानपुर के पुखराया में भूत प्रेत का दावा अंधविश्वास ही लगता है। काफी हद तक ये संभव है कि जब लोग इस जगह से होकर गुजरते हैं तो उन्हें 2016 का भीषण पेड़ हादसा याद आता है, और यहीं से शुरू होता है उनका वहम। सो ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हमारा इंडिया जो एक स्पिरिचुअल कंट्री है और यहाँ पर रिलीजन के साथ बहुत सारा जोड़ा जाता है, तो ऐसी चीजों को लेकर लोग बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और उनसे अपनी इमोशंस जोड़ते हैं। इन इमोशंस के चलते वो कोई ना कोई कहानी, किस्सा और अपनी इमोशंस को पर्टिकुलर जगह के साथ जोड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा महसूस होता है। वही कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में जब ये ऐसी कहानियां सुनी होती हैं तो हम उस पर्टिकुलर जगह से निकलते हैं तो हमें वैसा प्रतीत होता है। तो कानपुर का पुखराया इलाका पूरी तरह सुरक्षित है। तार्किक लोगों के मुताबिक वहां ऐसी कोई ताकत नहीं जिससे डरने की जरूरत हो, तो आप भी बेधड़क उस रास्ते से आ जा सकते हैं। इससे एक जगह शापित होने से बच जाएगी। अब भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यों से तो पर्दा हटा लिया है, लेकिन दुनिया में कुछ रहस्यजनक चीजों पर से अभी तक पर्दा नहीं हटाया जा सका है। हमारे देश में ऐसे ही कई रहस्य हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। दुनिया में मौजूद ऐसे ही रहस्यों से हम उठाएंगे पर्दा, जिसे जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।